morning students, this is Rajni Mehta, your English teacher, welcomes you in Sharda Senior Secondary School. Students, as you know, you have already done so many topics of grammar and today onward we will do reader portion. So let's start. So students, this is our book Supplementary Reader and the name of this book is It So Happened. Let's start chapter 1 How the camel got his hump. जो कैमल है उसको हम्प कहाँ से मिला, उसकी बैक पे जो हम्प है, हम्प मीन्स कुबर्ड, वो कहाँ से आया. सो स्टूडेंट्स, ये एक काल्पनिक स्टोरी है. ओके, कल्पना है इस स्टोरी में, ठीक है, इट्स नॉट ट्रू. यहाँ पे इस स्टोरी में हम रीड करेंगे कि जो कैमल है उसकी जो बैक पे हम्प है वो क्यों है, उसका रीज़न क्या है. और इसमें 4 मेन कैरेक्टर्स हैं. एक तो कैमल, डॉग, ऑक्स एंड हॉर्स. उनके साथ साथ एक और कैरेक्टर है जिन. ओके, तो ये 5 कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी में. तो यहाँ कैमल जो है वो बहुत ही लेज़ी है. ये जितने भी एनिमल्स हैं वो सब अपना वर्क करते हैं, लेकिन कैमल नहीं करता है. तो जिन उसके साथ कैसे बिहेव करता है और जिन उससे कैसे काम करवाना चाहता है यहाँ पे, ठीक है, इस चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं. और जिन के कहने पे जब कैमल काम नहीं करता, एट लास्ट भी वो वर्क नहीं करता, तो उसकी जो बैक पे है वो हम्प हो जाता है, कुबड़ हो जाता है. ओके, तो इस स्टोरी को हम डिस्कस करने वाले हैं. फिर वी विल सी द वोकैबुलरी. ओके, एंड आवर फर्स्ट वर्ड इज HUMP, हम्प. ओके, हम्प मीन्स कुबड़, जो कैमल की बैक पे है, कमर पे है, जिसको इंग्लिश में इजीली लैंग्वेज में हम इसको बोल सकते हैं हम. ओके, एंड सेकंड इज लेज़ी. लेज़ी मीन्स स्लो, बहुत धीरे काम करने वाला, सुस्त. ओके, एंड दिस वन इज DJINN और इसकी प्रोनाउंसिएशन है जिन. यहाँ डी साइलेंट है, इसको हम जिन बोलेंगे. जिन कौन होते हैं, आपने स्टोरीज भी पढ़ी हैं ना, और टीवी सीरियल्स में भी देखते हो. अ स्पिरिट दैट हैज़ स्ट्रेंज पावर. एक ऐसी स्पिरिट, एक ऐसी आत्मा जिसके पास एक अलग ही पावर होती है, कोई भी रूप लेने की या किसी भी काम को पॉसिबल करने की, ईजी बनाने की. ओके, दैट स्पिरिट इज कॉल्ड जिन. नेक्स्ट इज फ्लो. फ्लो क्या होता है, हल चलाना, ब्रेक ग्राउंड, जमीन को खोदना. एंड नेक्स्ट इज असाइंड. असाइंड क्या होता है बच्चे, अलोकेट अ जॉब और ड्यूटी, किसी को ड्यूटी देना या कोई जॉब देना. ओके, नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन. वेरी इजी वर्ड. रिफ्लेक्शन मीन्स शैडो, मीन्स परछाई. एंड दिस वन इज आइडलनेस, मीन्स लेजीनेस, आलसीपन. पफिंग अप मीन्स पफ अप, हवा से फूलना, किसी चीज़ का हवा से फूल जाना, दैट इज कॉल्ड पफिंग अप. नेक्स्ट इज कॉट अप. कॉट अप मीन्स पिकअप और कैचअप. पिकअप या तो उसे उठा लेना, कैचअप या उसे कैच कर लेना. सो दीज आर आर वर्ड्स एंड मीनिंग्स. Now let's read the story. The world had just begun. अभी दुनिया स्टार्ट ही हुई थी, दुनिया शुरू ही हुई थी. एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमन्स. और जो एनिमल्स हैं वो ह्यूमन बींग्स के लिए वर्क करते थे. ओके, देयर वॉज वन लेज़ी एनिमल. एक लेज़ी एनिमल था. दैट डिड नथिंग, जो कुछ नहीं करता था. एंड सैड नथिंग बट हम के अलावा वो कुछ नहीं बोलता था. अगर उसे कुछ करने को कहा जाता तो वो सिंपली बोल देता हम. इवन द क्लेवर जिन, जो क्लेवर जिन था, वॉज एट हिज विट्स एंड, उसके इतनी लेजीनेस पे वो भी हैरान था. So the story is, in the beginning when the world was new and the animals were just beginning to work for man. स्टार्टिंग में, पास्ट टाइम में, जब अभी दुनिया नई नई थी, बनी थी, और जो एनिमल्स थे
वो उन्होंने जस्ट बिगनिंग शुरू किया था टू वर्क फॉर मैन, इंसानों के लिए काम करना। देयर वॉज अ कैमल, एक ऊँट था, एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ द हॉलिंग डेजर्ट। हॉलिंग होता है बिल्कुल सुनसान जगह, तो यहाँ डेजर्ट है तो सुनसान डेजर्ट। तो वहाँ एक कैमल था जो एक सुनसान डेजर्ट में रहता था। बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, क्यों रहता था वहाँ? क्योंकि वो कोई काम नहीं करना चाहता था। ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स, वो छोटी छोटी स्टिक्स लकड़ियाँ खाता था और थॉर्न्स कांटे खाता था। प्रिकल्स क्या होती है? इन थॉर्न्स की जो झाड़ियाँ होती हैं जिन पे कांटे लगते हैं उन झाड़ियों को प्रिकल्स बोलते हैं। ओके, ये सब चीज़ें खाता था। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम, जब कोई उससे कहता था, कोई भी बात करता था, ही सैड हम, वो एक ही जवाब देता था, हम, जस्ट हम, एंड नो मोर, और कुछ भी वो नहीं कहता था। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम, अब हॉर्स उसके पास आया ऑन मंडे मॉर्निंग, मंडे की मॉर्निंग में, विद अ सैडल, एक सैडल के साथ। सैडल होता है जो हॉर्स की बैक पे काठी बनी होती है ना, उसको सैडल बोलते हैं, जो उसकी बैक पे थी। एंड सैड, और उसने कहा, कैमल ओ कैमल, ऊँट, अरे ऊँट, कम आउट, बाहर आओ, एंड ट्रोट, ट्रोट होता है काम करना, वर्क, सामान को खींचना जो किसी एनिमल पे लादा जाता है। ओके, लाइक द रेस्ट ऑफ अस, हम सब की तरह तुम भी माल को खींचो, सामान को खींचो। हम, सैड द कैमल, कैमल ने क्या कहा? हम, क्योंकि कैमल ओनली हम्फ ही बोलता था। एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, हॉर्स ने क्या किया? वहाँ से चला गया, वेंट अवे चला गया, एंड टोल्ड द मैन, और ये बात उसने मैन को बताई, इंसान को बताई। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, और फिर अब उसके पास कौन आया? एक डॉग आया, विद अ स्टिक इन हिज माउथ, जिसके माउथ में क्या थी? एक स्टिक थी। एंड सैट, और उसने कहा, कैमल ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। अब यहाँ डॉग भी उसे बोला, कैमल, अरे ओ कैमल, हमारे साथ आओ, वजन उठाओ, हम सब की तरह काम करो। हम्फ, सैड द कैमल, कैमल ने बोला हम्फ, एंड द डॉग वेंट अवे, डॉग भी वहाँ से चला गया। एंड सैड टू द मैन, और मैन से बोला। प्रेजेंटली द ओक्स केम टू हिम, अब उसके पास ओक्स आता है, विद द योक ऑन हिज नेक, जिसकी नेक पे योक है। योक होता है बेटा जुआ, जो बैल की गर्दन पे होता है, जिससे वो लोड खींचता है या फिर हल चलाता है। उसने सैड, कहा, केम ओ कैमल, कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस, कैमल ओ कैमल, तुम हमारे साथ आओ और हमारी तरह हल जोतो। हम्फ, सैड द कैमल, कैमल ने कहा हम्फ, एंड द ओक्स वेंट अवे एंड टू द मैन, और ओक्स वहाँ से चला गया और मैन के पास गया। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स, द डॉग एंड द ओक्स। इवनिंग के टाइम में जैसे ही डे का एंड हुआ, मैन ने तीनों को बुला लिया। 303, अरे तीनों, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, बट दैट हम्फ थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क, लेकिन जो हमारे डेजर्ट में एक हम्फ थिंग है, मीन्स जो कैमल है, जो हम्फ बोलता है, वो काम तो कर ही नहीं सकता। और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, अदर, नहीं तो उसको भी इस टाइम तुम्हारे साथ यहाँ होना चाहिए था अगर उसने पूरा दिन काम किया होता। आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, मैं उसे अकेला छोड़ने जा रहा हूँ, वो अकेला रहे। एंड यू हैव टू वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और वो कैमल काम नहीं करता तो इसके लिए तुम्हें तीनों को डबल टाइम काम करना होगा। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, जैसे ही मैंने कहा कि तुम तीनों को डबल वर्क करना होगा, तो इस चीज़ की वजह से उन तीनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। एंड दे हेल्ड अ पंचायत, और उन्होंने एक पंचायत रखी, द एज ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट के एक किनारे पे, एक सिरे पे जाके। एंड द कैमल कम च्यूइंग कट, जो ऊँट होते हैं वो जुगाली करते रहते हैं, उसको बोलते हैं च्यूइंग कट। कैमल जो था जुगाली करते हुए आया।
एंड लाफ और हंसने लगा एट दैम उन तीनों पे। देन ही सैड तब उसने कहा हम्फ, अब फिर भी कैमल क्या बोल रहा है हम्फ, एंड वेंट अवे अगेन और वहाँ से चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन, और उसी टाइम वहाँ पे कौन आया, जिन आया, हु वॉज इन चार्ज ऑफ डेजर्ट, जो उस डेजर्ट का, रेगिस्तान का इंचार्ज था। रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, आपने देखा होगा जब भी कोई जिन आता है ऐसे गोल गोल धूल के बादल में घूमता हुआ निकलता है, तो वो उस धूल के बादल से घूमता हुआ निकला, वहाँ आया। हियर दिस इज द जिन, जिन ऑफ ऑल डेजर्ट, इस डेजर्ट के मालिक जिन। सैड द हॉर्स, हॉर्स ने कहा इज इट राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल, आइडल होता है फ्री बैठना, खाली रहना, क्या ये सही है किसी के लिए कि वो फ्री बैठे खाली रहे। सर्टेनली नॉट, बिल्कुल नहीं, ये सही नहीं है। सैड द जिन, जिन ने कहा वेल, ठीक है। सैड द हॉर्स, हॉर्स ने कहा देयर इज़ अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट, आप डेजर्ट के ओनर हो और इस डेजर्ट के मिडल में एक थिंग है। यहाँ थिंग क्या है, लिविंग बीइंग, जो कैमल है उसके लिए बोला गया यहाँ थिंग। ओके, विद अ लॉन्ग नेक, जिसकी एक लंबी नेक है, एंड लॉन्ग लेग्स और लंबी लंबी टांगे हैं, एंड ही हैज़ नॉट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क, स्ट्रोक ऑफ वर्क होता है छोटा सा काम भी, वो कोई भी काम नहीं करता। सिंस मंडे मॉर्निंग, उसने मंडे मॉर्निंग से कोई भी काम नहीं किया। ही वुड नॉट ट्रोट, मीन्स वो तो चलता भी नहीं है। फ्यू, सैड द जिन विस्लिंग, जिन ने सीटी बजाते हुए सरप्राइजली बोला फ्यू, दैट्स माई कैमल, वो मेरा ऊँट। व्हाट डज ही से अबाउट इट, वो इसके बारे में क्या कहता है, काम करने के बारे में। ही सेज, वह कहता है हम्फ, ओनली हम्फ बोलता है, एंड ही वुड नॉट प्लो, और वो हल भी नहीं जोतता है। सैड द ओक्स, ओक्स ने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छे। सैड द जिन, जिन ने कहा आइल हम्फ हिम, मैं उसे हम्फ करके आता हूँ, मीन टू से उसे समझा के आता हूँ। इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, अगर तुम थोड़ी देर वेट करो तो। इन दिस वे, जिन वहाँ से चला जाता है कैमल को समझाने के लिए। सो स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड half chapter, and rest of the chapter we will discuss in next video. So you have to learn all the word meanings and read and understand this chapter carefully. Have a nice day. Bye bye.